Two charged spheres are separated by distance d. Exert a force F on each other. क्या बोला बाबू कि दो चार्ज स्फेयर है, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 और इसके बीच का दूरी R. इन लोग जो है ना फोर्स लगा रहा है आपस में एक दूसरे को, कितना बोलो F से. और ये F बराबर कूलम्स लॉ से कितना हो जाएगा बताना बाबू. बोलेगा सर K Q1 Q2 बाई डी का स्क्वायर. सर इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. आगे सुनिएगा अब. हाँ, इफ द चार्ज आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल. चार्ज को डबल कर दिया गया. पहले ये चार्ज कितना था बाबू, बोलेगा सर Q1, तो अब कितना हो जाएगा ये 2Q1 और ये बाबू 2Q2 और इसके बीच का दूरी d था तो क्या हो गया 2d. तो अब बताइए कि इसमें फोर्स कितना हो जाएगा. हाँ, तो बोलेंगे सर F डैश हो जाएगा और F डैश बराबर K इंटू Q1. अब क्या हो गया ये 2Q1 इंटू 2Q2 बाई दूरी, दूरी कितना बाबू 2d का स्क्वायर. जरा इसको सॉल्व करिएगा तो F डैश बराबर क्या नजर आएगा 4K Q1 Q2 बाई 4d का स्क्वायर. इससे ये कटा तो F डैश बराबर कितना जी K Q1 Q2 बाई d का स्क्वायर. K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर को क्या माना गया है F. तो F डैश को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये उतना ही है K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर. तो कुल मिला के F डैश बराबर क्या हो गया बाबू F, है ना. कहीं पे ऑप्शन में है क्या, यस सर. कहाँ पे है, ऑप्शन ए में. ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2. देखियो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला बाबू, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज. इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कम से कम चार्ज होता है वो कितना होता है. आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बाबू, देखो इतना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम. क्या बोले, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है ना बाबू वो कितना होता है. बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर, जो कि कितना है बाबू बताइयो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम. क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना. चलिए अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है बाबू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज. मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है. याद रखिएगा मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट. क्या बोले बाबू हम, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है जी इनफाइनाइट. तो सवाल है जीरो किसका होता है, जीरो किसी का नहीं होता है, जीरो किसी का नहीं होता है. हाँ 1 किसी का होता है. किसका मुन्ना, बोलेगा सर वैक्यूम का. क्लियर है. अच्छा, अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलेगा सर पहले इसको साफ करना. क्या बोल रहा है देखिए तो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, सुनियो. हाँ, फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को, बताइयो. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है. इसका क्या मतलब हुआ कि सर कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द प्लेट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लेट का सेपरेशन का. क्लियर है. अब ऑप्शन पे आते हैं. बोला क्या कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द प्लेट. नहीं, थिकनेस पे नहीं डिपेंड करता मुन्ना, एरिया पे डिपेंड करता है. बी पे आया मास ऑफ द प्लेट, मास पे भी डिपेंड नहीं करता है सर. फिर क्या डेंसिटी ऑफ द प्लेट है, उस पर भी नहीं करेगा. किस पे करेगा बताना, बोलेगा सर एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है बाबू, एरिया ऑफ द प्लेट पे. इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज, if the battery and a galvanometer are interchanged then the deflection in galvanometer will be. देखो बाबू क्या बोला ना क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है वहां बैटरी लगा दीजिए और जहां बैटरी लगा है ना वहां गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में क्या बदलाव आएगा. आप याद रखिएगा नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता है. अगर आप गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा देंगे और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा देंगे ना तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड 2L, क्या बोला, दो ठो वायर है आपके पास, दोनों कॉपर का ही वायर है, एक ठो का लेंथ है L और दूसरा का लेंथ है 2L, है ना, मतलब एक ठो छोटा वायर है, एक ठो लंबा वायर है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है कि एक ठो का रेडियस जो है सर वो R है और दूसरा का रेडियस 2R है, मतलब एक तो पतला है, दूसरा क्या है बाबू, मोटा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, तो बताइए इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाबू रजिस्टिविटी, क्या बोले रहे हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है बाबू, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा, सुनियो, हाँ, रजिस्टिविटी जो होता है ना वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब तार कितना लंबा है कितना मोटा है इस पे रजिस्टिविटी का वैल्यू डिपेंड करता नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस लिख दे, हाँ, रजिस्टिविटी का, ठीक है, ओके। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है मुन्ना, बोलेगा ये जो होता है ना रजिस्टिविटी सर, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, बोलेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे, मतलब उसका लक्षण क्या उस पे। अभी यहाँ देखो क्या बोला है कि दोनों तार अपना कॉपर का है, तो अगर दोनों तार कॉपर का इसका मतलब दोनों सेम नेचर का है, तो दोनों का जो रजिस्टिविटी होगा ना वो सेम होगा, और अगर रजिस्टिविटी सेम होगा दोनों का तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, बोलेगा सर 1:1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। Two long parallel wires each carry a current of 1 एम्पियर, दो तो लॉन्ग वायर है ना, और दोनों में करंट कितना है बाबू, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, ठीक है, दोनों में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। अच्छा सर, इन सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, इन दोनों तार को 1 मीटर की दूरी पे रख दिया जाता है, ओके सर। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन देम इज, तो बताइयो इन लोग के बीच में फोर्स कितना लगेगा। देखो पूछा भले फोर्स है पर यूनिट पे गौर करो, क्या निकालने बोला, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, न्यूटन पर मीटर है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और वो कितना होता है बाबू, बोलेगा सर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो इतना होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई क्या बाबू 2πa। अब क्या करना है, इसमें बस वैल्यू डालिए और सॉल्व करिए, आंसर पाइए। तो क्या दिखेगा आपको, म्यू नॉट का वैल्यू रे 4π गुने 10 का पावर -7, I1 1 एम्पेयर, I2 1 एम्पियर, 2π बटे ए बोले तो दूरी कितना है बताना, 1 मीटर, इससे इसको काटे ये हो गया 2, तो फोर्स कितना आया बताइयो, 2 × 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर। कहीं पे ऑप्शन में है तो बता दो, यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन ए अपना क्या है बोल, तो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है बाबू, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, सुनियो ध्यान से। जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, हाँ कहाँ रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो उस पर लगेगा मैग्नेटिक टॉर्क, और वो टॉर्क कितना लगता है बाबू, बोलेगा टॉर्क बराबर mb गुणा साइन थीटा, और हम लोग ऐसे कहेंगे टॉर्क बराबर m क्रॉस b। यहाँ पे m क्या होता है जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या अपना है टॉर्क। अब देखो तो ये कहीं ऑप्शन में है क्या, डॉट की क्रॉस जी, क्रॉस वाला होगा, बोले तो क्या बोल, ऑप्शन बी, है ना। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, बोलता है क्या किसी बार मैग्नेट है, हाँ सर बार मैग्नेट है, ओके सर। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे होगा, सुनेगा, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होता है बाबू, बाहर में नॉर्थ से साउथ, सुना जी क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना बाहर में, वो कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। अब जो जो क्वेश्चन बोला है देख कर टिक मार लो, डू नॉट एग्जिस्ट,
कैसे नहीं एग्जिस्ट होगा? बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनेगा। डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट। उसके बाद क्या बोला? आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बोला क्या बाबू? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फोर्स जो इनसाइड ए बार मैग्नेट, अंदर में बोला, तो अंदर में कहां से कहां होता है? साउथ से नॉर्थ होता है। यहाँ क्या बोला? नॉर्थ से साउथ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बताओ क्या? साउथ पोल से कहां बाबू? नॉर्थ पोल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताना? बोलेगा सर 9 सही है ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हाँ देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है जी? इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को हम लोग किस लॉ से डिटरमाइन करते हैं? बोलेगा सर 2 लॉ से। कौन कौन? एक तो अपना लेंज लॉ और दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। सुनेगा क्या क्या बोले हम? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को 2 तरीका से हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाबू, एक तो लेंज लॉ और दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। परफेक्ट आंसर क्या अपना बोलो? बोलेगा सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्लस और कौन बताओ? लेंज लॉ। याद रखेंगे आप। उसके बाद क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? सुनेगा, ये फॉर्मूला कभी आप पढ़े हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है जी? बी ए इंटू कॉस थीटा, है ना? तो यहां से बताइए बी बराबर क्या हो जाएगा? बोलेगा सर 5/a इंटू कॉस थीटा। तो बी का मैग्नेटिक, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट क्या होगा जी? बोलेगा फ्लक्स का यूनिट और वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना? सुनियो, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट आएगा ना आपको लिखने के लिए, वो टेस्ला नहीं पूछेगा, इसको पूछता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है आप याद रखेंगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स के टर्म में, है ना? तो कौन सा करेक्ट हुआ इधर? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या बोले? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट किसके टर्म में? फ्लक्स के टर्म में। क्या होता है बाबू? बोलेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? चल फिर अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर कौन है इधर? 12, है ना जी? 12 पढ़ो तो बाबू, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बोला द एनर्जी डिसिपिएटेड इन एलसीआर सर्किट इज। एलसीआर मतलब बाबू ऐसा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो एनर्जी कौन डिसिपिएट करेगा? डिसिपिएट करेगा आप बोलेंगे सिर्फ रेजिस्टेंस। सिर्फ रेजिस्टेंस के ही वजह से एनर्जी कंज्यूम होता है, खपत होता है, खत्म होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को खत्म करता नहीं है। तो एनर्जी डिसिपिएटेड जो होगा वो सिर्फ किसके कारण होता है बताना? बोलेगा सर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण। कोई दिक्कत? चलिए फिर अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला? द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट। अगर पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का आई नॉट, अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू कितना है बाबू? आई नॉट। तो बताइए इसका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जी? बोलेगा सर आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई √2 होता है कि नहीं? आई आरएमएस बराबर क्या होता है बाबू? आई नॉट बाई √2। तो इधर ऑप्शन करेक्ट क्या है बताना इधर? आई नॉट बाई √2। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ विल बी कितना बाबू? बोलेगा आई नॉट बटे √2। कोई दिक्कत है? तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। अगला वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा। चलिए तब तक के लिए जोहार झारखंड।